आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है। फिर दूसरा बोल रहा है बी, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती हैं बोल के। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ए हिस्से की बात करेंगे। तो ए हिस्से में बोला जा रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र बनाती है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। हमारी विद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह से होती हैं। ये धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश की ओर आती हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे से समानांतर होती हैं, अर्थात एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, इसलिए ये एक तरह से बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, तो धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश पे ये आती हैं। तो देखिए क्या होता है कि किसी बिंदु पर, ठीक है, स्थिर विद्युत बल रेखाएं वह पथ है, यह वह पथ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। अगर हम लोग इसके किसी एक बिंदु पे यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दें, ठीक है, इस तरह से स्पर्श रेखा मतलब जो हमने बिंदु लिया है उससे जो 90 अंश का इस तरह से कोण बनाते हुए रेखा खींचे, तो ये हमें जो विद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी उसको प्रदर्शित करती है। ठीक है, इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, ई जो है इसकी दिशा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदल जाती है। हमने यहाँ पे क्या चाहे, यहाँ पे इस दिशा में थी, अगर हम लोग यहाँ कहीं पे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो यहाँ पे हम लोग को जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कुछ इस दिशा में प्राप्त होगी। ठीक है, इस बिंदु पे देखिए, यहाँ पे हर बिंदु पे क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है अगर हम लोग इस बिंदु की बात करें तो ये इस दिशा में हमें प्राप्त होगी। तो हर दिशा में क्या हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बदल रही है। अतः हम कल कह सकते हैं कि जो बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, सामान्यतः वक्र रेखा होती है। किस तरह की होती है, वक्र रेखाएं ये होती हैं। ठीक है, अब ये वक्र रेखाएं हैं, ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि ये एक सतत वक्र में होती है। क्यों सतत वक्र में होती है, अगर ये अचानक टूट जाएंगी, ठीक है, इसमें बोला गया है कि ये सतत वक्र बनाती है तो अचानक टूट नहीं सकती बोल के। ठीक है, तो अचानक अगर नहीं टूटेंगी ये, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे इस स्थान पे अगर ये यहाँ कहीं एक स्थान पे इस तरह से टूट जाए, ठीक है, तो अगर ये टूट जाएंगी तो हमें वहाँ पे क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा को नहीं बताएंगी। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक सतत वक्र होती है तथा टूटने के स्थान पर कोई भी विद्युत क्षेत्र, ये जो टूटा हुआ स्थान है यहाँ पे कोई भी हमें विद्युत क्षेत्र जो है वह प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, या यह क्षेत्र को नहीं दर्शाएंगी, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो वक्र रेखाएं होती हैं, साथ ही साथ ये सतत वक्र रेखा होती है। ठीक है, सतत वक्र रेखा होती है। अब हम लोग अपने बी हिस्से पे आते हैं। बी में बोला जा रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती बोल के। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का भी उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, अब हम अपने बी हिस्से में आते हैं। तो बी हिस्से में देखिए, हम लोग एक समय के लिए मान लेते हैं कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस तरह से है कि एक दूसरे को इस तरह से वक्र के रूप में प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो इस प्रतिच्छेदन बिंदु पे अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे दो स्पर्श रेखा मिलेगी कुछ इस तरह से। इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र रेखा है E1, ठीक है, और ये E2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक ही बिंदु पे हम लोग को दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं मिलेंगी, यानी कि एक कटान बिंदु पे क्या हो रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं मिल रही हैं। तो दो स्पर्श रेखाएं कहने का मतलब क्या है कि एक ही बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की कितनी तीव्रताएं मिल रही हैं, दो दिशाओं में तीव्रताएं मिल रही हैं, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, एक ही बिंदु पे हमें दो दिशाओं में या फिर दो से ज्यादा दिशाओं में जो तीव्रता मिले यह संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वे एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।